हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे हमारी जो निवेश है, जो निवेश की हुई पूंजी है, वो सेफ़ हो सकती है और सेफ़ होने के साथ साथ एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न भी दे दे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। जी हाँ, ईटीएफ फंड क्या होता है, ईटीएफ फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं और कौन सा ईटीएफ फंड जो है वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो इस दिवाली के साथ अगर कोई सेफ जोन है निवेश करने का, तो मेरे ख्याल से वो है ईटीएफ का। जी हाँ, बहुत ही कम रिटर्न है, भले ही कम रिटर्न है, लेकिन आपकी जो मनी है या पूंजी है जिसे आप कहते हैं, वो बहुत ही सेफ होने वाली है और सेफ रहने वाली है। अब इसके रीजंस भी मैं बताऊंगा वन बाय वन करके। और बहुत लोग का कहना था कि क्यों हम निफ्टी 50 बीज में ही करें, क्यों ना हम बैंक बीज में करें, तो इसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ईटीएफ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि इस दिवाली क्या सेफर कर सकते हैं निवेश के लिए, तो इस दिवाली मेरे लिए तो होगा एक सबसे बढ़िया, अगर कुछ है तो वो है ईटीएफ फंड। अब ईटीएफ फंड सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ईटीएफ होता क्या है। जिनको नहीं पता है उनको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ईटीएफ मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा, मतलब मैं बोल सकता हूँ बास्केट है, जहाँ पर कि आपने सुना होगा एक होता है निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 इट मीन कि निफ्टी 50 में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि निफ्टी में हमारे 50 कंपनीज हैं। तो निफ्टी ने क्या किया है कि निफ्टी ने इतनी सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज में से 50 ऐसी कंपनीज को निकाल के रखा है अपने पास, जिसके मूवमेंट से मार्केट डिसाइड होता है। ठीक है, जिनके मूवमेंट से मार्केट डिसाइड होता है, उनके मूवमेंट पे ही मार्केट जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं अपना पूरा वर्क करता है। तो अब जैसे निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं, आपको पता ही होगा। रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, और भी तमाम, मतलब बहुत सारे स्टॉक हैं वन बाय वन। अब मैं गिनाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको पता है। तो यहाँ पर ईटीएफ फंड क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो फंड एक्सचेंज ने क्या किया कि एक ऐसा फंड बनाया है छोटे निवेशकों के लिए, जो कि ना स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, वो स्टॉक से दूर रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि स्टॉक माइट बी कि आगे जाके डूब जाए। ठीक है, उनको डर लगता है स्टॉक से निवेश करने के लिए। तो उनके लिए क्या है कि स्टॉक ना बना के और किसी भी बैंकिंग स्टॉक में ना डाल के, उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज ने क्या किया कि एक फंड क्रिएट कर दिया। अब उसने इस फंड में क्या किया कि सारे ही कंपनीज के जो भी 50 कंपनीज हैं, उनकी वेटेज वाइज, वेटेज, अब जैसे वेटेज क्या होता है कि आप जैसे समझ लो एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक के सामने रिलायंस हो गया। ठीक है, तो किसका ज़्यादा मार्केट कैप है, डिपेंड करता है मार्केट कैप के ऊपर। अब मार्केट कैप बेसिकली रिलायंस का ज़्यादा है, तो रिलायंस का जो वेटेज होगा, उसके वेटेज के हिसाब के आसपास ही उसी रेशियो में हम एक्सिस बैंक के भी शेयर्स को उठाते हैं इस एक्सचेंज फंड में। अब देखिए होता क्या है कि इस 50 में, ईटीएफ 50 में और निफ्टी 50 में, एक्सचेंज क्या करती है कि उन 50 शेयर्स में से वेटेज वाइज कुछ कुछ शेयर्स जो है वो इस ईटीएफ में डाल देती है। और वो उनका कहना रहता है कि अगर आप इस डायरेक्टली ईटीएफ में निवेश करते हो, तो इसका मतलब आप इधर से अगर देखोगे तो उस 50 कंपनीज में निवेश किया, और उनके 50 कंपनीज के मूवमेंट पे आपका जो ईटीएफ है वो मूव करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मैंने बहुत पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो और ज़्यादा डीपली समझ सकते हो। अदरवाइज डू कमेंट कि अगर आपको ईटीएफ के बारे में और जानना है। ठीक है, तो मैं एक नया डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए जो सेफर वे है फॉर मी इज़ अ ईटीएफ फंड। अब इसका रीज़न क्या है, आप थोड़ा सा ऐसे देख लो, जो जनरली रीज़न होते हैं वो क्या है। तो देखिए होता क्या है कि निफ्टी 50, अभी रिसेंटली निफ्टी 50 का जो ईटीएफ था, वो इतना डाउन चला गया था, ये ड्यू टू कोविड 19 और ये सब के पेंडेमिक के वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ सिचुएशन कि जब नीचे गया था, तो भाई सभी लोग ने निवेश करना शुरू किया। तो उसमें होता क्या है कि अगर ईटीएफ फंड है, ईटीएफ फंड में आप नीचे के लेवल्स पे निवेश करो चाहे ऊपर के लेवल्स पे, ये डिपेंड नहीं करता। ईटीएफ फंड पहले समझ लो होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ पे अगर हम जनरली समझेंगे, तो देखिए, इकॉनमी जो है, इकॉनमी डिपेंड करती है अपने निफ्टी 50 पे। ठीक है,
अपनी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है निफ्टी 50 पे। अब इकोनॉमी डिपेंड करती है निफ्टी 50 पे और निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स जो हैं वो उस फंड में लगे हुए हैं। तो मीनवाइल कि अगर आप नाक इधर से पकड़ें चाहे नाक इधर से पकड़ें तो दोनों होता है, लेकिन 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 उन सब के एवरेज का मूवमेंट आपको निफ्टी 50 के फंड में मिलेगा, ना कि एक एक का। मान लो किसी दिन रिलायंस 60 70 80 200 पॉइंट्स अबव चला गया, तो ईटीएफ नहीं है कि उस दिन 50 60 पॉइंट अबव चला जाएगा, वो पूरे निफ्टी 50 के मूवमेंट पर ईटीएफ जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है वो सबसे बेस्ट है। अब इकोनॉमी आज नहीं कल तो 2020 तो 30 तक, आज 2020 है, कुछ सालों बाद 10 सालों बाद 2030 होगा, 2040 होगा। तो ज़रूरी नहीं कि आज 135 पे है ईटीएफ तो कल भी 135 या 140 पे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइट बी पॉसिबल कि आने वाले 10 साल में किस तरीके से रिस्पॉन्स होती है इकोनॉमी को, किस तरीके से बूस्ट होता है इकोनॉमी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है सारा कंट्री के, ये जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल्स वेज, पॉलिटिकल, ये सारे कंडीशंस जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप बस इस तरीके से सोचो कि अगर ईटीएफ जो है यानी कि निफ्टी 50 है और ईटीएफ है, तो निफ्टी 50, इफ़ निफ्टी 50 ग्रो देन ईटीएफ विल ऑटोमेटिकली ग्रो। और निफ्टी 50 कब ग्रो करेगा? जब इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ईटीएफ भी स्ट्रांग होगा। तो इन दैट केस आप देख सकते हो कि जैसे 135 पे आपने अभी लिया, तो माइट भी पॉसिबल कि आने वाले 10 सालों में ये 250 500 400 कुछ भी हो सकता है। तो अगर सेफेस्ट वे है तो ये ज़रूर हो सकता है। ठीक है। अब स्टॉक का हम यहाँ पर नहीं रिस्क ले सकते, क्यों? क्योंकि स्टॉक में कल को किस में मैनेजमेंट में गड़बड़ी आ जाए, किसकी मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाए, किसी कंपनी का जो सीईओ है अगर वो डेथ कर जाता है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो देखते हो आप कितना स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट में बहुत अब जैसे सीसीडी, कैफ़े कॉफ़ी डे के आप स्टॉक को देख लो, उनके जैसे ही सीईओ का मर्डर हुआ था या जो भी मिस्टीरियसली वो निकल गए थे, तो उनके बाद से स्टॉक देखो कहाँ चला गया। तो ये चीज़ें हैं, स्टॉक का कोई भरोसा नहीं है, लिटरली स्टॉक का कोई भरोसा नहीं है। बट ये जो चीज़ है निफ्टी, निप्पॉन निफ्टी 50 20, इसका ज़रूर कहीं ना कहीं एक भरोसा है जो कि आने वाले टाइम में हमको दिख सकता है। तो ये अभी फिलहाल के समय में 135.79 का चल रहा है, 0.53 के पॉइंट के अपमूव के साथ बढ़ा है। परसेंटेज वाइज अगर वहीं बात करें तो 0.39% का। अब यहाँ पे सेक्टोरल कैटेगरी देख लीजिए, ईटीएफ फंड है, ये लार्ज कैप में है, आता है और ये हाई लिक्विडिटी है। अब ये हाई लिक्विडिटी क्या है, जिनको नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ कि हाई लिक्विडिटी इन सेंस कि जैसे कि बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनकी जो लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी रहती है वो बहुत ही हाई रहती है, तो वैसे ही ये हाई लिक्विडिटी होता है और ईटीएफ इसमें मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो चीज़ है आपको समझनी होंगी। अब आज के डे में क्या सिनेरियो रहा है, जैसा कि मैंने बताया 0.39% का एक छोटा मोटा मूव देखने को मिला है। ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 वीक 1 मंथ भी देख लेते हैं और इसके बाद देखेंगे 1 ईयर 5 ईयर मैक्स टू मैक्स पर। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्टली अपने 1 वीक पर। ठीक है। तो ये 1 वीक का अभी चार्ट खुलने वाला है और उसके बाद मैं बताता हूँ। तो हाई जो है 154.90 का है, 1 वीक आप देख सकते हैं यहाँ पर। लो है 122.60 का और रिटर्न्स है 4.85% का। वहीं पे अगर हम 1 मंथ की बात कर लें, 1 मंथ पे क्या सिनेरियो रहे हैं, तो 1 मंथ पे आप देख सकते हैं 154.90 का है, लो है 109.50 का और रिटर्न्स है 6.79% का। 1 ईयर की बात कर लेते हैं, 1 ईयर के स्पैन पर देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो 1 ईयर के स्पैन पर लो है 81 का, हाई है 154.90 का, रिटर्न्स रहे हैं 7.60%। अब आ जाते हैं, स्विच कर लेते हैं 5 ईयर के स्पैन पर। 5 ईयर के स्पैन पर भी कुछ अच्छा ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब 1 ईयर के स्पैन पर देखने को मिला है, तो जैसा कि मैंने बताया 154.90 का हाई है, लो है 66.28 का और रिटर्न्स यहाँ रहे हैं 71.79% के। तो अपने आप में आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। ये जो फॉल है, अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, एक ये छोटा माइनर फॉल, माइनर नॉट, इट वाज नॉट अ माइनर फॉल ड्यू टू कोविड 19, इट वाज अ
ह्यूज फॉल इन निफ्टी 50 वी हैड सीन, और यहाँ पर उसके बाद से रिकवरी, ये जो वी शेप रिकवरी देखने को मिली बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये जो रिटर्न्स रहे हैं 71.79% के रिटर्न अप्रॉक्स 80 के, ये थे 5 ईयर के स्पैन पर। अब यहाँ मैक्स टू मैक्स देख लेते हैं, यानी कि जब से लिस्टिंग, जब से ओरिजिन हुआ तब से क्या रिटर्न रहे, तो 154.90 का लाइफ टाइम हाई है, लो है 8.60 का। वहीं रिटर्न्स आप देख सकते हैं 1112.55% का। तो किसी भी स्पैन पर रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव में नहीं रहे और अच्छे खासे ही डिसेंट रिटर्न देखने को मिले ईटीएफ फंड के द्वारा। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश थी कि बताने को कि कौन सा एक ऐसा सेफ वे हो सकता है जो कि आपके पैसे को निवेश करना चाहिए। तो ये था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।